ये मनुवादी सोच वाले लोग इस देश में महिलाओं को हिस्सेदारी देना बिल्कुल नहीं चाहते। अगर आप SC/ST के साथ साथ OBC महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो तो इस महिला आरक्षण का फिर क्या लाभ? धोखा क्यों कर रहे हो आप? तो चीटिंग कर रहे हो। हम चुप हो जाए कि भाई महिलाओं को मिल रहा है इसका समर्थन करो। आज अगर हम चुप रह के एसजीटी इसको पास हो जाने दें तो OBC की महिलाओं को आरक्षण लेने के लिए फिर क्या 40-50 साल लड़ना पड़ेगा क्या? यहाँ महिलाओं को OBC की महिलाओं को देने में दिक्कत क्या है? इसका आपकी मनसा ही नहीं है लागू करने की, महिलाओं को हक देने की। आज अगर बाबा साहेब का बनाया संविधान लागू हुआ था उसी वक्त RSS ने और हिंदू महासभा ने रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियों को जलाया था और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेहरू जी के पुतले जलाए थे। तो कि भारतीय जनता पार्टी की सोच मनुवादी और मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। तो बताइए 2023 में तूने पास किया तो तभी लागू क्यों नहीं किया? तब तो आपने आधार ये लिया कि पहले जाति जनगणना होगी और जनगणना के आंकड़े के हिसाब से 2029 में उसको लागू करेंगे। तो अब ऐसे अचानक क्या हो गया? बीजेपी आज भी दलित को, आदिवासी को, पिछड़ों को मानने को तैयार नहीं है। उनकी ना संख्या गिनने को तैयार है ना उन्हें रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जातिगत जनगणना के साथ साथ महिला आरक्षण पर सदन में चर्चाएं तेज हो गई है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और कह रहा है कि ये सरकार के महज जुमले हैं। हालांकि एक बात जान लेना और जरूरी है कि विपक्ष ने एक और सवाल उठाया है कि ये नारी को लेकर केवल नारा देते हैं। राजेंद्र पाल गौतम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच मनुवादी और मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं और वो तो इस संविधान के खिलाफ थे। जब ये बाबा साहेब का बनाया संविधान लागू हुआ था उसी वक्त RSS ने और हिंदू महासभा ने रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियों को जलाया था और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेहरू जी के पुतले जलाए थे। तो ये मनुवादी सोच वाले लोग इस देश में महिलाओं को हिस्सेदारी देना बिल्कुल नहीं चाहते और अगर चाहते तो ईमानदारी से बताइए 2023 में तूने पास किया तो तभी लागू क्यों नहीं किया? तब तो आपने आधार ये लिया कि पहले जाति जनगणना होगी और जनगणना के आंकड़े के हिसाब से 2029 में उसको लागू करेंगे। तो अब ऐसे अचानक क्या हो गया? कहीं बंगाल निशाना या एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया, मोदी जी का आने वाला सुनने मारा इस तरह का कि हरदीप पुरी का नाम है या किसी इस तरह के लोगों का नाम है? कहीं ऐसा तो नहीं है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह अचानक महिला आरक्षण का इनको ख्वाब आ गया? अदरवाइज ये बताइए कोई अब ये जो कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से करेंगे, भाई जब 2029 में ही लागू करना है तो 2027 में तो जाति की जनगणना के सारे आंकड़े आ जाएंगे। तो फिर उस 2027 की जनगणना के हिसाब से क्यों नहीं करना चाहते आप? और दूसरी बात, 2011 की जनगणना की तुलना में 2027 की जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो SC/ST की जनसंख्या कम से कम 4 से 5% बड़ी मिलेगी। उस हिसाब से तो 30-35 सीटों का तो आप SC/ST की सीट खाना चाह रहे हो। नंबर 2, OBC को आरक्षण देना, OBC महिलाओं को 33% में हिस्सेदारी देने की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। तो वहां तो वही सिर्फ सवर्ण जाति की महिलाएं पूरा रिजर्वेशन का फायदा उठा जाएंगी। तो पहले तो आप इसमें OBC महिलाओं को भी 33% महिला आरक्षण में कोटा देने की बात करें, साथ में 2027 की जनगणना के हिसाब से देने की बात करें। तो हम इसके समर्थन में हैं, ये लागू होना चाहिए, महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह तुम चाह रहे हो कि बिना OBC महिलाओं को दिए कर दो और जनगणना के आंकड़े की बजाय 2011 की जनगणना से करो। भैया 27 की जनगणना के आंकड़े आने वाले उसके हिसाब से करो। अच्छा, आप लोगों ने ये बहुत अहम मांग भी उठाई है, कोटे के अंदर कोटा। इसको लेकर मैंने बकायदा विश्लेषण किया और तथ्यात्मक चीजों को बताया, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो कह रही है पहले तो महिला आरक्षण बिल का आप लोगों को स्वागत करना चाहिए, आप लोग उसका विरोध कर रहे हो। तो कर रहे हैं, कह रहे सवाल ये कह रहे हैं आप दो चीजें मांग कर रहे हैं कि अगर आप SC/ST के साथ साथ OBC महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो तो इस महिला आरक्षण का फिर क्या लाभ? धोखा क्यों कर रहे हो आप? तो चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना क्यों? जब 27 के आंकड़े आ जाएंगे तो 27 के हिसाब से करो। अदरवाइज तो आप तो 20 कम से कम 25-30 सीटें तो आप SC की खा जाओगे, SC/ST की। ये तो आप धोखा कर रहे हो। तो इस फॉर्म में तो हम नहीं होने देंगे। हम चाहेंगे कि जो 2027 की जाति की गणना के आंकड़ा है उसके हिसाब से लागू करो और SC/ST के साथ साथ OBC की महिलाओं को भी इस 33% में हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करो। कोटे के अंदर कोटा, जब आप लोग इस प्रकार की बात करते हैं जो कि बहुत वाजिब मांग भी लगी, सुनने में भी लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं पहले तो आरक्षण दिया जा रहा है, इसका स्वागत करना चाहिए, दूसरा कोटे के अंदर कोटा क्यों चाहिए? क्या नहीं चाहते? EWS को तो इन्होंने 4 दिन के अंदर दे दिया रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में। OBC को 43 साल लड़ना पड़ा। कोर्ट ने जाते ही सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्टे कर दिया
2 साल बाद जजमेंट आया 92 में, और नोटिफिकेशन में 1 साल लगा दिया, 93 में लागू हुआ। लेकिन जब बात ईडब्ल्यूएस की आई तो 4 दिन के अंदर, एक दिन को कैबिनेट में पास, अगले दिन लोकसभा में पास, राज्यसभा का समापन हो गया था, राज्यसभा का 1 दिन बढ़ाया गया, राज्यसभा में पास, और चौथे दिन राष्ट्रपति ने साइन करके नोटिफिकेशन कर दिया, 4 दिन में मिल गया। लोग कोर्ट गए तो कोर्ट ने स्टे भी नहीं किया, ठीक है, और उनके फेवर में जजमेंट दिया, जबकि वो संविधान के हिसाब से तो फिर उनका बनता नहीं था। तो जब आप उनको 4 दिन में दे सकते थे, तो भाई यहाँ महिलाओं को, ओबीसी की महिलाओं को देने में दिक्कत क्या है? इसका तो आपकी मनसा ही नहीं है लागू करने की, महिलाओं को हक देने की। आज अगर हम चुप हो जाए कि भाई महिलाओं को मिल रहा है, इसका समर्थन करो, आज अगर हम चुप रह के एजीटी इसको पास हो जाने दें, तो ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण लेने के लिए फिर क्या 40-50 साल लड़ना पड़ेगा क्या? क्यों इंतजार करें? अभी क्यों नहीं? अभी क्या दिक्कत है? अगर इसी अमेंडमेंट करके इसी में अभी पास करवा लो, हम साथ खड़े हैं, सारे के सारे समर्थन में देंगे, ध्वनि मत से करेंगे, कोई वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, करो ना लागू। आपकी नीयत नहीं है। कह रहे नारियां तो सभी समान है, फिर कोटे के अंदर कोटा क्यों चाहिए आप लोगों को? नारी सब समान है? किसने कह दिया सब समान है नारी? देखा नहीं बीजेपी के नेताओं से बातचीत कर रहा हूँ। बीजेपी तो मनुवादी है। बीजेपी तो जो बीजेपी की सोच है उसमें छुआछूत जातिवाद छलकता है, इसलिए कहने को तो सब सारी नारी बराबर है। हाँ। सारी नारी बराबर नहीं है, कहने को कह रहे हैं आप, मतलब सारी नारी बराबर नहीं है, वजह मानते नहीं है ना भाई। बीजेपी आज भी दलित को, आदिवासी को, पिछड़ों को मानने को तैयार नहीं है, उनकी ना संख्या गिनने को तैयार है, ना उन्हें रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है, ठीक है। जो आज न्याय नहीं दे रहा, आप बताइए ना कितने वाइस चांसलर बनाए, बता दो कितने बनाए? आपको महिलाएं जितनी वाइस चांसलर पूरे देश में मिलेंगी, उसमें ओबीसी कितनी है बता दो। जब आज तुम वहां नहीं दे रहे हो तो फिर यहाँ भी नहीं दोगे, सबको स्पष्ट है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं महिला के नाम पे क्या सारी सवर्ण महिलाओं को दे दोगे क्या सब कुछ? तो ये तो नहीं चलेगा। हम कैसे ऐसी किसी बात का समर्थन कर सकते हैं जिसमें सामाजिक न्याय ना हो? हम तो सामाजिक न्याय के समर्थक हैं और मजबूत समर्थक हैं, और अगर ये सरकार सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मान के एसटी के साथ साथ ओबीसी महिलाओं को भी हक देती है तो हम फुल केस का स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे। अरे पीएम मोदी सदन के अंदर सरेआम कह रहे हैं कि विपक्ष को कभी भी, मोदी तो ये भी कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से हूँ। मैं पिछड़े वर्ग से, तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं का भी तो कोई न्याय दे। ऐसे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा, न्याय देना पड़ेगा आपको। वो कह रहे हैं कि विपक्ष को कभी माफ नहीं करेंगी नारियां। ये तो समय बताएगा। जो भाजपा जो बोरी है उसको काटना पड़ेगा, और इस देश के लोग याद रखेंगे, उसको जवाब जरूर देंगे एक दिन। अभी तो तानाशाह हवा में उड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है ना। लेकिन अब धीरे धीरे परतें खुलने लगी है, सच्चाई जनता के सामने आने लगी है, और एक दिन इनको खुद को सुसाइड करना पड़ जाएगा, क्योंकि तानाशाह लोग अंत में सुसाइड करते हैं। तो हो सकता है इस तानाशाह का जब बुरे दिन तो शुरू हो चुके हैं अब। आज पूरे दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ चीज करते हैं? पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, कहीं भी हमारा कोई दोस्त ही नहीं बचा दुनिया में। हमारी छिछलेदारी कर दी मोदी जी ने, बिल्कुल मट्टी खराब करवा दी पूरे देश की। आखिरी सवाल, देश की जनता को इस वक्त क्या करना चाहिए फिर? देश की जनता को चाहिए कि अब देश की जनता सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों को आगे बढ़ाए और अन्याय करने वाले लोगों को बाहर करे, सत्ता से अन्याय करने वाले लोगों को बाहर करे और सामाजिक न्याय के लोगों को आगे बढ़ाए। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि महिला आरक्षण में मुख्यतः ओबीसी की भागीदारी तो तय करनी पड़ेगी। दिल्ली के पूर्व मंत्री से हम मुख्य तौर पर बात कर रहे थे, राजेंद्र पाल गौतम। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।